सूरज भैया के जाने के बाद मतलब ये बेहोश हो जाती थी या जो भी है, इनको होश नहीं रहता था। ये काफ़ी टाइम तक चला, समथिंग 6-8 महीने। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या एक फिर ड्रामा था, ये षड्यंत्र था, क्या था? क्योंकि इन्होंने राजवीर भाई के दिमाग को एकदम डाइवर्ट कर दिया था, टोटली चेंज कर दिया था। क्योंकि वो जैसे बाहर गया, जिम गया वो, या कहीं मार्केट गया या कहीं घूमने के लिए गया, किसी के साथ गया, तो ये सपना भाभी बोली बेहोश हो गए। वो फ़ोन करती थी, हम कहीं भी होते थे तो हम तुरंत ही वापस आते थे। अंशु का फ़ोन आया, बोले वो बेहोश हो गई सपना, ये वो। एंड सपना का वीडियो आने के बाद से ही मानो सोशल मीडिया में भूचाल आ गया था। सपना ने जो अपने ससुर के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, उसको सुन के किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि किसी बहू ने जो बोला अपने ससुर के बारे में क्या वो सही हो सकता है। सपना के पड़ोसी का एक वीडियो आया जिसमें उनके पड़ोसी ने सपना के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली है कि मानो लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इनके फैमिली की असली बात क्या है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है, आखिर कौन सच बोल रहा है। अंशु सच बोल रही है कि सपना सच बोल रही है कि उसके पड़ोसी सच बोल रहे हैं। पड़ोसी ने कहा कि आज 25 साल हो गए हमारा मकान बना है। राजवीर चौधरी के बड़े भाई की शादी भी उनके साथ ही हुई थी। जब उनकी शादी हुई थी तभी सपना की शादी भी हुई थी। सपना हमेशा ही मतलब उनके हस्बैंड पहले रहते नहीं थे, उनके पास में इंदौर में रहते थे, तो सपना हमेशा ही राजवीर के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। बट हस्बैंड के चले जाने के बाद वो राजवीर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग गई थी। ऐसी बहुत सी बातें करी कि सपना बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करती थी अपने सास ससुर को, घर से चली जाया करती थी गुस्से में, हमेशा दबाव बनाने के लिए। और बोल रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि राजवीर चौधरी को जानबूझ के उन्होंने शादी करने के लिए उकसाया था। सपना के जो ससुर जी और सास चाहती नहीं थी कि शादी हो, बट राजवीर चौधरी का जो दिमाग डाइवर्ट कर दिया था और राजवीर चौधरी ने ये फैसला किया था कि वो शादी अगर करेंगे तो अपने बड़े भाई की पत्नी से ही करेंगे, उनको ही वो सहारा देंगे, क्योंकि घर वालों की इच्छा नहीं थी कि सपना दोबारा उस घर की बहू बने। तो आखिर इसमें सच क्या है? अभी सपना की स्टेटमेंट का सब इंतज़ार कर रहे हैं कि सपना कुछ बताएगी, क्या बोलेगी।